नमस्कार दोस्तों, वेटरन्स एकेडमी कांगड़ा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि शायद आप सब लोग जानते होंगे कि हिमाचल प्रदेश में अभी एक नोटिफिकेशन निकला हुआ है और वो नोटिफिकेशन काफ़ी दिनों के इंतजार के बाद ये फाइनली नोटिफिकेशन आ चुका है। हिमाचल सरकार पिछले कुछ टाइम से कोई ना कोई अनाउंसमेंट कर रही है कि भाई हमारी गवर्नमेंट सेक्टर में ये पोस्ट निकलेगी। बहुत टाइम से स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं, बट फाइनली जो है एक नोटिफिकेशन जो है धरातल पर आ चुका है, वो है हिमाचल प्रदेश टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल टेट के लिए फाइनल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और 9 तारीख से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है, इस वीडियो में हम कंप्लीट फुल डिटेल जो है, जितनी भी इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स होंगी, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, लास्ट डेट क्या होगी, तो इस वीडियो में हम ये संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आशा करता हूँ कि आपके जितने भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अगर किसी का कोई डाउट आएगा तो दोस्तों कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिएगा, या हमारा जो फोन नंबर है तो दिए गए स्क्रीन के ये फोन नंबर पे 8657040001 पे आप कॉल करके, मैसेज करके, व्हाट्सएप करके अपने डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है जी, तो चलें आगे चलते हैं। तो दोस्तों, हिमाचल का जो एजुकेशन बोर्ड है उसकी तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया, इसलिए उन्होंने अपना यहाँ पे ईमेल आईडी, वेबसाइट और ईमेल आईडी भी दे रखा है, और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट जो है अपने ऑफिस के कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हैं, ताकि किसी भी तरह की कोई आपको हेल्प की नीड हो तो आप कॉल करके अपने डाउट या अपनी क्वेरी जो है पूछ सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं फाइनली जो नोटिफिकेशन की इंपॉर्टेंट डेट्स पे। तो जैसे मैंने कहा कि दोस्तों ये फॉर्म जो है ऑनलाइन जो है 9/5/2023, जी हाँ दोस्तों 9 मई से ये फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे, और जो अंतिम तारीख है, लास्ट डेट फॉर्म भरने की दोस्तों जो आपकी है वो 28 मई जो है लास्ट डेट है। रात 12 बजे से पहले पहले आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। हर एक नोटिफिकेशन पे जो मैं सभी को सलाह देता हूं, तो इसी पे भी मेरी यही राय रहेगी कि हमें अंतिम तारीख तक नहीं बैठना है दोस्तों, हमें जल्द से जल्द ये फॉर्म फिल कर लेना चाहिए। जैसे कि 9 तारीख या 10 विदिन 2 और 3 डेज, जैसे 9 तारीख के बाद आपको 3-4 दिनों के अंदर फॉर्म फिल कर लेना चाहिए, ताकि हमारा सारा का सारा ध्यान अपने टारगेट या नहीं एग्जाम के ऊपर हो। ठीक है, माइंड में ये चलता रहे कि भाई एग्जाम भरना था, एग्जाम कब भरेंगे, या किसी से भरवाऊं। आप अपना एग्जाम खुद फिल करें या फिर किसी अपने जानकार से फिल करवा लें। ठीक है दोस्तों, ताकि अपना सारा का सारा ध्यान पढ़ाई पे रहे। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों ये जो आपको यहाँ पे सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विद अ लेट फीस 300 रुपए लगेगी। उन्होंने बोला है 29 तारीख से लेकर 31 तारीख के बीच का टाइम देंगे अगर आप लेट हो जाते हो करने के लिए। ठीक है, तो किसी भी तरह की कोई करेक्शन होगी तो विंडो ओपन हो जाएगी 1 से लेके 3 तारीख तक। जी हाँ दोस्तों, 1 जून से 30 जून के बीच में आपको टाइम मिलेगा। किसी भी तरह की कोई गलती हुई होगी फॉर्म फिल करने में तो आप करेक्ट कर सकते हैं। डाउनलोड एडमिट कार्ड फ्रॉम बोर्ड वेबसाइट 4 डे बिफोर द एग्जाम, एग्जाम से 4 दिन पहले जब भी एग्जाम होगा, वो आपको मैं आगे बताऊंगा कि वो एग्जाम हो सकता है, तो एग्जाम होने के 4 दिन से पहले आप बोर्ड की वेबसाइट से अपना जो है अपना जो एडमिट कार्ड होता है वो आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए, शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, इन्होंने शेड्यूल भी यहां पे दे रखा है, आप ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां पे पोस्ट कौन कौन सी ये भी पता चल रहा है कि एक तो शास्त्री की पोस्ट है, टीजीटी नॉन मेडिकल टेट, ठीक है, लैंग्वेज टेस्ट की भी है, और टीचर की टीजीटी आर्ट है, टीजीटी मेडिकल है, पंजाबी, उर्दू, इस तरह से 7 अलग तरह की जो पोस्ट आपको देखने को यहां मिलेगी। और डेट ऑफ एग्जाम सबसे मेन है कि भाई पेपर निकल चुका है और इन्होंने पहले ही आपको बता दी कि एग्जाम कब होंगे। तो देखिए 18 तारीख को शास्त्री टेट का हो जाएगा, टीजीटी जो आपका नॉन मेडिकल है उसके लिए 25 तारीख है, लैंग्वेज टेस्ट जो टीचर की वो 25 को होगा, आर्ट्स टीजीटी के लिए 29 को होगा, और मेडिकल टेट वालों के लिए 29 को होगा, और पंजाबी टेट 2 तारीख को है, और आपका उर्दू टेट का 2/7/2023 को है। तो दोस्तों इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि आपका जून मंथ में ये एग्जाम हो जाएंगे। तो आपके पास 1 मंथ से ज़्यादा का टाइम है अभी कि आप अपने एग्जाम की अच्छे से प्रेपरेशन कर पाएँ, और जिनकी प्रेपरेशन हो चुकी है उनका रिवीजन हो जाएगा, और जो बिल्कुल नज़दीक है वो बहुत जल्द अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें या उसको थोड़ा स्पीड अप करें, ताकि आप टाइमली पेपर कवर कर सकें। 2.5 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, किसी भी कैटेगरी में आप पेपर भरते हो तो आपका ड्यूरेशन जो 2.5 घंटे का पेपर होगा। अब मेन क्या है कि भाई दोस्तों फीस कितनी है, तो फीस यहाँ पे जनरल एंड अदर सब कैटेगरीज के लिए 800 रुपये की फीस होगी। ठीक है जी, ओबीसी, एसटी, बीसी या फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी में आते हैं दोस्तों तो 500 की जो फीस है आपको फिल करनी होगी इस एग्जाम के लिए। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है।
तो टीजीटी आर्ट की हम बात करते हैं, आर्ट्स के लिए हम पहले बात करें, बीए बीकॉम विद एट लीस्ट 50% मार्क्स आपको यहाँ पे चाहिए होंगे, और साथ में 1 साल की बैचलर मतलब बीएड चाहिए होगी। साथ में बीए बीकॉम अगर आपने 45 मार्क्स के साथ करी है, तो ये किस कंडीशन में होगी, जिन्होंने बीएड जो है, ठीक है जी, हु है पास बीएड अप टू 30/8/2009, 30/8/2009 तक अगर किसी ने ये पहले बीएड करी है तो उनके लिए 45% मार्क्स चलेंगे। अगर इसके बाद करी तो 50% मार्क्स चाहिए होंगे आपको, ठीक है। ये एनसीटीई, ठीक है, इनके नॉर्म्स के हिसाब से कंडीशन रखी गई है, तो उन्होंने कहा कि ये आपको फॉलो करनी होगी। सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद ऑल एट लीस्ट 50% मार्क्स, अगर आपने 10+2 50% मार्क्स के साथ करी है, और 4 साल की बैचलर इन एलिमेंट्री जिसको बीएलएड कहते हैं, अगर ये किया होगा तब भी आप एलिजिबल हैं। सीनियर सेकेंडरी 10+2 आपने की है 50% मार्क्स के साथ, और बीए बीएड आपका 4 साल का होगा, तो उसके वो भी एलिजिबल है। बीए बीकॉम विद एटलीस्ट 50% और 1 साल का आपका बीएड का कोर्स होगा स्पेशल एजुकेशन में, तब भी आप एलिजिबल हैं। तो ये होगी आपकी आर्ट्स के लिए एलिजिबिलिटी। तो इसी तरह से अगर आप देखते हैं कि एलिजिबिलिटी की बात करें तो नॉन मेडिकल और मेडिकल के लिए भी चलते हैं, तो दोस्तों सेम ही कैटेगरी है, जो कोई खासा फर्क नहीं है, सेम चीज़ें ही पूछी गई हैं कि बीएससी नॉन मेडिकल विद एटलीस्ट 50% मार्क्स और 1 साल का आपका जो बीएड का कोर्स होगा वो चलेगा। और सेम वही कंडीशन यहाँ पे कि 45% मार्क्स अगर आपने बीएड 2009 से पहले करी होगी, 30/8, ठीक है। और ये 30/8 का इसलिए भी क्योंकि ये जो आपका इन्होंने कंडीशन रखी है, क्योंकि इसमें 50% ये भी है कि 30/8/2009 के बाद वालों के लिए 50% रखा है। इसको आपने ध्यान में रखना है कि ये मेडिकल नॉन मेडिकल या अदर कोई और भी इन्होंने 7 कैटेगरीज रखी है, उन सभी में यही नॉर्म्स चलेंगे, ठीक है। तो मुझे सारा कुछ बताने की नीड नहीं होगी, हर एक चीज़ वही है कि वहाँ पे बीएलएड मांगी गई है, यहाँ पे बीएलएड मांगी गई है, ठीक है। और यहाँ पे भी 10+2 के साथ आपका 4 साल का जो बीएससी मेडिकल में है तो यहाँ नॉन मेडिकल में होगी, और पीछे आर्ट्स में था, तो सेम ही एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे हर जगह मांगी गई है, ठीक है दोस्तों। ये आपको होप्स हो कि यहाँ पे किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन ना रहा हो आपका। अगर किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन रहता है तो मैंने पहले भी कहा था, फिर से दोहराता हूँ कि कोई क्वेरीज होगी तो आप कमेंट बॉक्स पे पूछ लीजिएगा, वहाँ से आपको बता देंगे। अदरवाइज आप डायरेक्ट फ़ोन करें तो ज़्यादा ईजी होगा आपके लिए भी, ठीक है, ताकि तभी के तभी आपका उस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का स्ट्रक्चर क्या है, आपका कितने मार्क्स का क्या क्या सब्जेक्ट आएगा। तो सबसे मेन चीज़ है, क्योंकि जिस एग्जाम जो निकला है उसका एक एग्जाम होगा, मतलब एक पेपर है, उसी की बात हो रही है। उस पेपर में क्या क्या रहेगा, ऑफलाइन एग्जाम, पेन पेपर एग्जाम होगा आपका, मैं पहले बता दूं, ऑनलाइन नहीं होगा, पेन पेपर एग्जाम होगा। और इस एग्जाम में सिलेबस क्या है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अगर हम आर्ट्स, नॉन मेडिकल और मेडिकल इन तीनों की बात करते हैं दोस्तों, तो सेक्शन ए, ठीक है, इसमें क्या है, सेक्शन 1 में क्या है कि 1 से 30 चाइल्ड जो आपको पेडागोजी कहा जाता है, चाइल्ड डेवलपमेंट कहा जाता है, ठीक है, साइकोलॉजी कहा जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं आपकी टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है, ये 30 नंबर का आएगा। और सेक्शन जो सेकंड है ये भी आपका 30 नंबर का आएगा। तो इसमें बताया गया 1 से 30 नंबर में ये आएगा, 30 से लेकर 60 नंबर तक आपके क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे जनरल अवेयरनेस इंक्लूडिंग हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर एंड इन्वायरमेंटल स्टडी, तो यहाँ पे आपका इंडियन जीके भी आ गया, हिमाचल जीके भी आ गया, आपका करंट अफेयर्स आ गए, और साथ में ईबीएस इन्वायरमेंटल स्टडी आ गया। 30 नंबर का ये पार्ट आएगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि ये 30 नंबर का पार्ट है, और 30 और 30 60 नंबर का, ये हर एक सिंगल एग्जाम है। ये आर्ट्स में भी रहेगा, नॉन मेडिकल वाले इसमें भी रहेगा, और मेडिकल वाले पार्ट में भी रहेगा। मतलब ये 60 नंबर तो फिक्स हैं जो हर एक पेपर में आने हैं, और सेम सिलेबस होगा। अब बात होती है टीजीटी आर्ट्स के लिए बात कर लेते हैं। तो अगर टीजीटी आर्ट्स की बात होती है, एक तो मैंने कहा कि 60 नंबर का हर एक पेपर में आएगा। आर्ट्स वाले पेपर में क्या होगा, इन्होंने कहा कि इंग्लिश लिटरेचर एंड ग्रामर आएगा, ठीक है जी, ये भी आपका 30 नंबर का आएगा, ठीक है। और इसके अलावा 60 नंबर का और क्या आएगा, एसएसटी सोशल स्टडी आएगी दोस्तों। तो इस तरह से आपका ये आप 150 मार्क्स का पेपर बन जाता है, ठीक है। अगर बात करते हैं नॉन मेडिकल के लिए, टीजीटी नॉन मेडिकल की बात करें तो 60 नंबर 30-30 का ये आ गया, सेक्शन 1 सेक्शन 2। और उसके अलावा क्या होगा दोस्तों, यहां पे ध्यान दीजिएगा, 60 से 90 30 नंबर का मैथ आएगा, ठीक है। और आपका 60 नंबर का क्या आएगा, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आएगा, ठीक है जी। ये 90 नंबर का ये आ जाता है टोटल मिला के, ठीक है। 90 नंबर ये आ गए, और साथ में 60 नंबर ये आ गए, फिर से 150 नंबर का आ गया, किसका,
नॉन मेडिकल की बात करते हैं। अगर बात करते हैं मेडिकल की तो वही बात है, 60 मार्क्स का आपका सेक्शन 1 सेक्शन 2 आ गया, ठीक है। और उसके साथ क्या होगा, यहां पे देखिए, ठीक है, यहां पे बॉटनी एंड जूलॉजी जो आपका है ये आ गया आपका 60 नंबर का, और 30 नंबर का 121 से लेकर 150 के लिए क्या आ गया, केमिस्ट्री, ठीक है, ये आ गया। तो यहां पे आप देखते हैं ये आपका टोटल 150 का ये बन गया। तो ये आपको आप जो है फाइनली सिलेबस है जो एग्जाम में आएगा, और इन जो है डिवाइडेशन मार्क्स की इस तरह से की जाएगी, ये आपको प्रिपेयर करना है, इस कॉम्बिनेशन के साथ जाया जाता है, और इस कॉम्बिनेशन के साथ आपका एग्जाम होगा जिसको आपको पास करना है, ठीक है जी। चलिए, अब वैलिडिटी क्या है ये भी क्लियर कर देता हूं कि वैलिडिटी जैसे पहले जो वैलिडिटी होती थी उस और अब की वैलिडिटी में फर्क है। अब क्या है कि अब जो आप जो एग्जाम देंगे ये लाइफ टाइम वैलिडिटी का होगा, कि जब भी कोई कमीशन एग्जाम निकलता है तो अगर आपका टेट क्लियर है तो आप अपियर हैं, ठीक है। ये एक्सपायरी डेट नहीं होगी किसी की, ये आपका लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ है। यहाँ पे लिखा है पर्सन हु हैव क्वालिफाइड टेट मे आल्सो अपियर अगेन, ठीक है जी। तो ये आपका लाइफ टाइम के लिए होगा। दोस्तों अब वेटरन्स एकेडमी का क्या रोल रहेगा आपके साथ, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हिमाचल टेट के लिए वेटरन्स एकेडमी आपके साथ प्रतिबद्ध है, और हम स्पेशल जो है बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैंने कहा कि 1 मंथ से ऊपर का समय हमारे पास है, और इस 1 मंथ के ऊपर के समय में हम ये प्रॉपर जो है हमारी जो टीम है इस पे काम करना स्टार्ट कर चुकी है, और इसीलिए हमने एक प्रॉपर बैच डिजाइन किया है हिमाचल टेट 2023। और ये बैच जो है दोस्तों हमारा नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो जाएगा, होप सो हम 11 तारीख तक बैच स्टार्ट कर देंगे। इसीलिए आप टाइमली अपनी सीट बुक करवा लीजिएगा। तो अगर आपने सीट बुक करवानी है तो पहले ही बता देता हूं दोस्तों कि आप अपना जो है आपको मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूं, आप कॉल कर सकते हैं यहाँ पे 8657040001 फोन नंबर पे, ये फोन नंबर है हमारा, ठीक है। इस पे कॉल करके आप अपनी सीट कंफर्म करवा सकते हैं। दोस्तों ऑफलाइन बैच की फीस जो है बहुत ही रीजनेबल, ठीक है, 4999 का हमारा जो ये टोटल फीस होगी। अगर आप ऑफलाइन हमारे सेंटर में जाना चाहते हैं, और सेंटर बताऊं तो ये हमारा जो कांगड़ा सेंटर है मेन शहर से अगर बात करें तो ये रानीताल रोड पे होशियारपुर रोड की बात करें, ठीक है, एसडीएम रेजिडेंस के बिल्कुल अपोजिट है, और साथ में वहाँ पे कांगड़ा ब्लॉक है, ब्लॉक के बिल्कुल साथ में बीडीओ ऑफिस के बिल्कुल साथ में अंशुमाली भवन में ये हमारा सेंटर है। वहाँ पे आपको ये न्यू बैच स्टार्ट मिलेगा, तो ये ऑफलाइन फॉर्म में हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगर हम बात करें ऑनलाइन रिकॉर्डेड बैच की, जो मेरे दोस्त जिनको लगता है कि हम घर से नहीं निकल सकते, क्योंकि मोस्टली इन एग्जाम्स में गर्ल्स होती हैं, और जो कोई फैमिली है जिनके छोटे बच्चे हैं, या कोई जॉब में भी हैं, या जो दूर से हैं जो कि ऑफलाइन कोचिंग के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते, आ नहीं सकते दोस्तों, उनके लिए एक शानदार अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ पे कोई समस्या भी नहीं है कि भाई इंटरनेट नहीं होगा या इंटरनेट की इतनी अच्छी सुविधा नहीं, तो ये रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपको ये बैच मिल रहा है। तो इस रिकॉर्डेड बैच में क्या है कि खासियत क्या है कि ये भी बिल्कुल सस्ता है, 999 का एक प्रॉपर डिजाइन किया गया बैच है। वही शानदार टीचर जो कि ऑफलाइन में है, वही उन्हीं टीचर्स की आपको ऑनलाइन जो है जो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको ये बैच मिल जाएगा ओनली 999 में, ठीक है जी। अगर मैं बात करूं ओनली नोट्स की बात करता हूं तो ये कंप्लीट नोट्स आपको जो है प्रिंटेड फॉर्म में 999 से हमारे सेंटर से ही मिलेंगे। आप सेंटर में विजिट कर सकते हैं। अगर किसी को बहुत ज़्यादा इशू है, अगर सेंटर में विजिट नहीं कर सकता, तो दोस्तों ये आपको बाई पोस्ट भी मिल सकते हैं। अगर बेहतर होगा कि आप सेंटर में जाके ही ये नोट्स लें, ताकि आपको गाइडेंस साथ में फ्री में मिल जाती है कि किस तरह से इसको कंटिन्यू करना है, कैसे हमारी क्वेरीज को छोटा मोटा कवर अप किया जा सकता है। तो सेंटर में जाके सब तमाम चीज़ें आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए, ओनली टेस्ट, अगर हम टेस्ट की बात करते हैं कि सिर्फ टेस्ट लेने, तो 299 के आपकी जो टेस्ट सीरीज होगी वो मिल जाएगी। अगर आप नोट्स, टेस्ट और रिकॉर्डेड बैच की करें कि दोस्तों अगर आपको लगता है कि मुझे ऑफलाइन कोचिंग नहीं लेनी है और मुझे रिकॉर्डेड बैच लेना है, बट मुझे नोट्स भी चाहिए, टेस्ट भी चाहिए, तो दोस्तों 1599 का ये कंप्लीट पैकेज है जो आपके लिए अपना जो ऑफलाइन को छोड़ के मिल जाएगा। बट एक सबसे बड़ी मेन बात आपको बता दूं दोस्तों लास्ट में कि ऑनलाइन जो स्टूडेंट चाहते हैं, इसके अलावा जो ऑफलाइन ही आना चाहते हैं एकेडमी में, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट ये होगा कि ये तमाम चीज़ें जो हम अपना रिकॉर्डेड फॉर्म में या नोट्स, टेस्ट सब कुछ दे रहे हैं, हम ऑफलाइन स्टूडेंट्स को नोट्स के साथ, टेस्ट के साथ, ये रिकॉर्डेड फॉर्म में भी प्रैक्टिस के लिए घर पे अगर रात के समय में प्रैक्टिस कर रहा है, उसको लगता है कि नीड है, तो दोस्तों ये रिकॉर्डेड फॉर्म में बैच भी साथ में हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे अपने
ऑनलाइन ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों होप्स हो कि आपकी सारी जो क्वेरीज हैं वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी होंगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको कहाँ पे, अंशुमाली भवन अपोजिट एसडीएम रेजिडेंस, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश 8657040001 हमारा फोन नंबर है, और हमारा हेड ऑफिस मोहाली चंडीगढ़ में भी है। वहाँ पे भी ये बैच स्टार्ट रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा ही, और वहाँ पे भी अभी सीटेट की तैयारी है, वहाँ पे भी स्टार्ट हो रही है, और हमारे हिमाचल में भी तैयारी सीटेट की चल रही है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें आपकी सीटेट में भी काम आएंगी, और अभी प्लस पॉइंट क्या कि हिमाचल टेट मेन है, तो हिमाचल में भी चीज़ें काम आएंगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।